ओ ओ ओ बग्गा है गवाह ऐसा टाइटल लेकर कि आप लोग सोचोगे अच्छा ऐसा ही का करेगा वह 10 दिन बाद। काश की टाइटल है बग्गे का 10 दिन बाद फाइनली मैंने ये स्टेप उठाया, वो भी उसके कहने पर डॉट 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 2 डॉट बग्गे तुम बहुत शातिर हो, बहुत खिलाड़ी हो। एकदम मजे हुए। हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। और देखो बग्गा पूरे तरीके से ऐसा कुछ टाइटल लिखना चाहता है जिससे तुम क्लिक करते हो। जैसे कि कुछ हुआ, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ नौटंकी ड्रामा, उस पे ना सभी के सभी लोग, मतलब जो पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि भाई आज का टट्टीकरीन होंगे, आज का ऐसा उल्टा पुल्टा काम हुआ होगा, वो भी क्लिक कर देते हैं कि चलो ठीक है, इतने दिनों से इनको नहीं देख रहे थे, देखते हैं आज कुछ ऐसा टाइटल है। लेकिन 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 जब क्लिक करते हैं तो पता कुछ और ही लगता है। ऐसा ही कुछ ये वीडियो है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मात्र 10 मिनट 34 सेकंड का। बग्गे ने सोचा कुछ नहीं से कुछ सही। अभी भी मौका है, दस्तूर है, तो 600 को हम 800-900 तो बना ही सकते हैं। अब विगत एक हफ्ता पहले 600 कुछ डॉलर थे बग्गे के, जुलाई मंथ के। तो बग्गे ने सोचा क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। फिलहाल टाइटल देख के मैं अंदर गई तो मैंने सोचा देखती हूँ अंदर क्या हुआ कहानी। आजकल हर जगह सफाई 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 चल रही है। एक चीज़ और दर्शकों मैंने नोटिस करा है कि मम्मी जी उधर छोटकन्नी की वीडियो में भी बोल रही थी कि आप लोगों के जो वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि जिसमें मम्मी होती है हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं, लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। मम्मी जी अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तुम भी बनोगी। बाकी की चीज़ें जो लोग कहते हैं वो तुम कभी देखी हो? कहते हैं कि मम्मी जी ने कभी अपना फ़र्ज नहीं निभाया। भले तुम्हारी लड़की और तुम्हारे लड़का, तुम्हारी औलादें बोल रही कि मम्मी जी की अब रिटायरमेंट की बारी आ गई, मम्मी जी ने तमाम उम्र पूरी ज़िंदगी बहुत सारा किया काम, अब मम्मी करेगी आराम। ऐसे कुछ टाइटल डाली थी ना सुबह सुबह बग्गी बग्गी कह रहे हैं बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो है? अरे नहीं नहीं नहीं, बग्गी नहीं भाई साहब, बग्गी की ननद जी ने, छोटी ननद जी ने। लेकिन सुनने में आया कि फिर से टाइटल चेंज हो गया। मतलब ये सोचो दर्शकों आप लोग कि ये सब अपनी हरकतें चेंज ना करेंगे, जो खुरापाती दिमाग है वो चेंज ना करेंगे, अपनी पर्सनालिटी चेंज ना करेंगे, जितना जहर भरा वही भरा रहेगा। लेकिन 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 टाइटल बार बार हर बार चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है टाइटल चेंज होने से बहुत कुछ हो सकता है। अरे चेंज ही करना है तो कुछ और चेंज कर दो भाई साहब, हैं, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर दो, जो कि तुम लोग चेंज नहीं कर रहे हो। लगातार बार बार इसी प्रकार की हरकतें कर रहे हो। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, इन सब चीज़ों में अब कुछ नहीं रखा है खास। छोटकन्नी जिज्जी, अब छोटकन्नी जिज्जी को पता है कि हाजिर जवाबी वो ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मेरा वीडियो बढ़ सकता है। तो जिज्जी ने कुछ ऐसे और से जवाब दे दिए हैं जिससे न देखिए किसी और को समस्याएं हो सकती हैं। अब किसी और में कोई ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, घर के सदस्य ही आते हैं। वही सदस्य जो कभी इनके अच्छे बॉन्ड बन जाते हैं तो कभी शत्रु नज़र आते हैं, तो कभी जिज्जू को प्राइवेसी चाहिए तो कभी कुछ और चाहिए। समय समय पे जिज्जी की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, हर वीडियो में दूसरी रिक्वायरमेंट। कोई बात नहीं, अब मरता का न करता, अब जिज्जी ऐसी हैं तो हैं, हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। असल में एक सब्सक्राइबर ने कुछ ऐसा पूछा था और उसका जवाब सुन के आपको कैसा फील होगा वो आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हमारी जीजी आजकल जानबूझ के जवाब देती है कि अच्छा यू विवादित जवाब, ये लो एक और लो, अच्छा इतना मना, ये लो एक और लो। तो आजकल ना हमारी जीजी जवाब खेल रही है। कोई बात नहीं भाई, जिज्जी जवाब खेल रही है तो खेलने दो, उनके खेल को पकड़ने के लिए हम भी इधर बैठे हैं बेकरार। तो चलो फिर जवाब सुनते हैं जिज्जी का। ई का हो गया भैया, हम जवाब के लिए भैया जैसे ऑन करें इनका सिस्टम, पता चला कमेंट्स ऑफ हैं, तो भाई जिज्जी ने तो ये गेम खेल दिया। भाई कुछ ज़्यादा विवादित चीज़ें हो रही थी। भाभी जी के बारे में था एक सवाल और जिज्जी ने उस पर जवाब दिया था और उसके बाद ये अब बंद हो गया। बताओ।
भाई बिल्कुल कमेंट्स ऑफ कर दिए जीजी ने। जीजी काहे ऐसे हरकतें करती, पहले रायता फैलाती हो और फिर रायता समेटने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करनी पड़ती हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी हरकत जिज्जी ने कर दी थी? हो सकता है लास्ट में कुछ ज़्यादा ही भयंकर चीज़ें आ गई हूँ। जिज्जी बार बार चेक ना कर पा रही हूँ, कामों में बिज़ी हूँ, क्योंकि आपको पता है ना जिज्जी को झाड़ने के लिए फुर्सत नहीं मिल पाती है। जिज्जी हमारी ज़्यादा बिज़ी रहती है। कहाँ इतनी बड़ी फैमिली जिज्जी की है, अब पूछ रहे हो तुम कहाँ? एक लड़का, सिंगल मम्मी, इतनी बड़ी फैमिली, जिज्जी को टाइम नहीं मिलता है। आपके घर में का ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर जो है वैसे फैमिली में आप रहते होंगे, जॉइंट फैमिली में, तो सास ससुर होंगे, ननद देवर, बच्चे हो सकते हैं, है ना, और कुछ और लोग भी सदस्य हो सकते हैं, पेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिज्जी की जितनी बड़ी फैमिली होगी, सिंगल मम्मी, सिर्फ एक बच्चा, इतनी बड़ी फैमिली तुम संभाल सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो कौन संभाल सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट जिज्जी। वैसे जिज्जी बताओ ना, काहे कमेंट ऑफ कर ली हो? मतलब तनिक से बता दो, ऐसी कौन सी हरकत करी थी जो तुमको अपनी हरकत छुपावे के खातिर ये सब करना पड़ा? या फिर अपनी हरकतों पे बार बार ध्यान देने का टाइम नहीं था? हो सकता है जिज्जी ने कोई विवादित बयान दे दिया हो इतनी देर में, क्योंकि वो कमेंट मुझे देखे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। फिर मैंने सोचा आराम से बैठ के फिर और हरकतें जिज्जी की देखूंगी, तब तक जिज्जी ने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए। बताओ। कोई बात नहीं दर्शकों, आप तो इतने दिनों से देख ही रहे हो जिज्जी की हाजिर जवाबी। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होता है जिसमें जिज्जी हाजिर जवाबी ना करे, तो इसमें भी कुछ ऐसा चीज़ें बोल रही होगी, और लगातार बार बार करने के बाद कई बार होता है इंसान बिज़ी हो जाता है, बिज़ी होने के बाद वो देख ना पाई होंगी, तो उसकी वजह से ये सब हरकत करनी पड़ गई। अब मरता का न करता, मम्मी जी की भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। मैं तो कह रही हूँ, देखो मम्मी जी घर में खलिहर, आप है लोग बताइए दर्शकों, मम्मी जी का चैनल काहे नहीं खुलवा देते हैं? तो मम्मी जी कभी करेला तोड़ते हुए, कभी बातें बनाते हुए, कभी पंजाबी बोलते हुए, कभी हिंदी बोलते हुए, कभी अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करते हुए, कभी कुछ झूठ की दीवानी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए, है ना, मतलब वो वाली बात करेंगे जो ऑन कैमरा कर सकते हैं। बहू के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग वाली नहीं। वो तो ऐसे उनको दिखाना ना कि हम अच्छे हैं, हम बहुत दिल के अच्छे हैं, वो वाली चीज़ होती है ना, तो वो अभी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ऑफ कैमरा बहू की जो तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि उधर अब सबको पता है कि भाई बहू गई है मायके, अब ननद की हरकतें का कम है जो मम्मी जी की भी हरकतें इस लेवल की आ जाएं। वैसे आजकल ननद और भाभी का छिड़ा पड़ा है मैदान, तो खैर चलो कोई बात नहीं। अब जिज्जी ने अब जब डिलीट ही कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है, सारे कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं, क्या ही बताएं दर्शकों। लेकिन दर्शकों एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये बग्गा जानबूझ के सारी चीज़ें करवा रहा हो, क्योंकि बग्गा खुद परेतिन के आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है, अपने नीचे घर के भी सफाई कर रहा है, कह रहा बेडशीट मुझे चेंज करने का मन नहीं करता क्योंकि मुझे ना दोपहर में लेटना होता, उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ना ही चेंज करूँ। ऊपर भी जाले झाड़ रहा है, नीचे भी झाड़ू पोछा लगा ही रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो भाभी और ननद का छिड़ा हुआ है, सिर्फ चंद हज़ार व्यूज़ के लिए तो नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो व्यूज़ आ रहे हैं 12 से 13 20 के अंदर ही आ रहे हैं, दोनों के, बग्गी के भी और उधर इंडिपेंडेंट जिज्जी के भी। बड़कन्नी जिज्जी का तो 2 दिन में 10,000 के ऊपर होता है। 15 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहीं जिस प्रकार से बग्गी के साथ ननद रानी का नहीं बन रहा है, दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि बग्गा जिज्जी के आगे पीछे घूम रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, मिल बैठ के वो सब बेडशीट वगैरह सही की जा रही है। तो अब मेरा ये डाउट कह रहा है कि चलो ये बात अभी भी मैं अडिग हूँ कि ये दोनों अपनी भाभी को पसंद नहीं करती, लेकिन ना पसंद करते हुए भी कहते हैं कि भाई वहाँ पे अगर इनको रहना है तो ये दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो ये कंट्रोवर्सी चीज़ दिखाई जा रही है, भाभी के साथ मनमुटाव दिखाया जा रहा है, कहीं ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए तो नहीं? क्योंकि अगर तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी बहन इस प्रकार का बर्ताव कर रही है, तो तुम्हारे अंदर या तो तुम दोनों का कुछ ना कुछ मैटर हल कराओगे, नहीं तो भैया तुम्हारा उस तरीके का बिहेवियर नहीं रहेगा। बग्गी को ये सारी चीज़ें गवारा गुजरेंगी नहीं, इम्पॉसिबल है, नहीं गुजरेंगी।
तो ये सिर्फ व्यूवर्स को उल्लू बनाने के लिए तो नहीं की जा रही चीज़ें कि चलो बग्गी को तो देखो ज़्यादा वैसे वो नहीं लगता है, उसको बदलने के लिए ज़्यादा मेहनत किसी को नहीं करनी पड़ेगी। इन लोगों ने थोड़ा सा बोला होगा कि देख अगर नेक्स्ट ट्रिप प्लान करना है तो हमें इतने डॉलर चाहिए और इतने डॉलर करने के लिए तुझे ये तो करना ही होगा डार्लिंग। तो बग्गी कर सकती है, बग्गी के लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी बग्गा का वीडियो देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जिज्जी ने ये भी अपने वीडियो में बताया था कि हमने खाना बना लिया है, बग्गे ने खा लिया है, नीचे पहुंचा दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नई नई शादी जिसको 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी भी मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ मन से नहीं पसंद करती, पर ये जो लड़ाई है दिखावटी लड़ाई लगातार मुझे 2 दिन से ऐसा फील हो रहा है। आपको भी अगर ऐसा फील हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सिर्फ डॉलर के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि बग्गा और परेतिन दोनों का तो बहुत ऐसा कुछ नोक झोंक वाला मनमुटाव भी नहीं लग रहा है। जैसे हम किसी से मनमुटाव अंदर होता है, खुन्नस खाए बैठे होते हैं तो भी बात करते हैं तो पता चल जाता है कि यार किसी भी तरीके से हम बात कर रहे हैं, बात करने का मन नहीं तो भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ और ही नज़र आ रही है। तो आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये डॉलर के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो भी भाई इनसे बेहतर आप समझ ही सकते हो कि क्या ही है, डॉलर के लिए किस लेवल तक गिर जाएंगे आप सब जानते हो और देख भी आए हो। और अगर ये वाकई में मन मुटाव है तो 1 साल भी नहीं हुआ इनकी रियल वाली जो पर्सनालिटी है वो बाहर आ गई। अब ये ऐसे पर्सनालिटी के मालिकिन हैं कि क्या ही हम बताएं। देखा आपने सोचा, तो सच्चाई जो भी है दोनों कड़वी हैं, क्योंकि भाई हम सब आपको पता है कि ये ना डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बड़कन्नी जिज्जी का एक सूत्रीय नारा कि इज़्ज़त क्या होती है, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा इज़्ज़त क्या चाटोगे, है ना। और नोना जिज्जा तो बुद्धिजीवी समाज के हैं आजकल, तो हमारी जिज्जी चुप्पी ही रहती है। वैसे हैं बड़कन्नी जिज्जी का एक वीडियो आए गवा है, अब आज उमा बोली है कि नहीं बोली है दर्शकों यूँ तो हमको नहीं पता, पर मुझे ना झूठ की दीवानी का 3 घंटा पहले आया था। वीडियो का टाइटल है 55 घंटे बाद बनाया बोलकर ब्लॉग फाइनली। और भाई साहब ये टोटल जो वीडियो है ये 27 मिनट का है, तो देखो अभी तो हम इसके बारे में वार्तालाप कर नहीं पाएंगे, पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगी अगर बात करने लायक कोई बात मिली तो। अदरवाइज़ आजकल जिज्जी को हम स्किप ही कर देते हैं। जिज्जी का ये इसमें यही होगा, एक्सप्लेन कर रही होंगी कि भाई साहब हमने ना सोचा पहले ऐसे बनाते थे तो अब वैसे ही बनाएं और आप लोगों को बहुत पसंद आया, थैंक यू सो वेरी मच, बोलती हैं ना ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें वो जिज्जी बोली होगी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो। फ़िलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फाइनली थैंक यू सो मच, आपने बोला तो मेरी जान में जान आई। हाय टरू वालों का प्यार, मतलब यार इस प्रकार का प्यार मैंने कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं। जिस प्रकार का प्यार ये टरू वाले जिज्जी से करते हैं। तुम अरे बाप रे, एक लोगों ने कुछ ऐसा कमेंट लिखा है जो कि मैं, इनका कहना है कि तुम वीडियो जैसे क्यों रहती हो, ना सिंदूर ना बिंदी, कम से कम दुपट्टा को देखकर तुमसे छोटी है फिर भी वो वैसे सिंदूर बिंदी लगाती है, कुछ सीख लो, तुम्हारी माँ उसको बोलती है करने को, तुमको नहीं बोलती, कैसी फैमिली है। तो देखो ऐसा वैसे कमेंट नहीं लिखना चाहिए, जो ऊपर वाला पहला शब्द है आप समझ रहे होंगे मैं कौन से शब्द की बात करती हूँ। लेकिन देखो ये लोग हैं ना, ये मॉडर्न लोग हैं, इनको लगता है कि बिंदी लगा लेंगे तो कोई कहेगा मैरिड है ना, चूड़ी पहन लेगी तो कोई कहेगा कि ना जी ये मॉडर्न नहीं है। तो ये मॉडर्न लोग हैं और बुद्धिजीवी समाज में जब जीजा को नहीं चाहिए तो तुम्हें काहे चाहिए हैं, ऐसी चीज़ें ना ही लिखा करो। तो जिज्जी ने कहा बोला है कहा नहीं बोला ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हमने खुद ही नहीं देखा है। ये कमेंट दिख रहा था तो हमने कहा चलो आपको बता ही देते हैं इस बारे में। चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा।
आपके दिमाग में क्या वजह आ रही वो भी बताइएगा कि छुटकन्नी जिज्जी को क्यों कमेंट्स ऑफ करने पड़े। कहा जिज्जी ने कोई रायता फैला दिया या फिर एक बार फिर से कीचड़ कचरा वाला फैलाया कुछ, है ना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।